Hello everyone, welcome to my channel. In continuation with the Hanafi and Maliki school which belongs to the section of the Sunni school, today we shall discuss about the Shafi school और Shafi school के साथ साथ हम इसमें हनाबली स्कूल को भी डिस्कस कर लेंगे बिकॉज शैफी स्कूल में हमने ज़्यादा लिखने का नहीं है और ये सिर्फ 5 मार्क्स का ही आता है एक पेपर में which generally comes with the paper that okay difference between Shafi and हनाबली स्कूल. सो आई थिंक मेरा जो वीडियो है वो आपको ज़्यादा इसको सेग्रीगेट कर सकेगा एंड यू विल बी एबल टू गेट मोर मार्क्स. दी शैफी स्कूल जो है वो 767 AD से लेके 820 AD तक है और शैफी स्कूल का नाम जो है वो मोहम्मद बिन इर्दिस शैफी के नाम से पड़ा था. ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ इमाम मलिक ऑफ मदीना और he started working very early with the disciples of Imam Abu Hanifa and went to Kufa. एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन सदर्न इंडिया. जो इमाम अबू हनीफा जो थे वो उनके ये डिसाइपल थे और इससे इन्होंने इस स्कूल को शैफी स्कूल को बनाया. ही कंक्लूडेड द आइडियाज एंड द थ्योरीज ऑफ हनाफी स्कूल. और हनाफी और मलिकी स्कूल को इसने एक फ्रेंडली मैनर के रूप में इसको दोनों को देखा और जो इमाम शैफी था जो उसको कंसिडर करते हैं हम एज द ग्रेटेस्ट जूरिस्ट ऑफ इस्लाम. ही क्रिएटेड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ शैफी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एंड थ्योरी ऑफ शैफी स्कूल. According to this school, they considered ijmas as the important source of Muslim law and provide validity to the customs of the Islamic people and follows more methods of Hanafi school. Basically, इसमें हनाफी स्कूल के more methods को और उसके contribution को माना गया और उसको इसने फॉलो किया. मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ शैफी स्कूल इज दी कियास और एनालॉगी. इसने जैसे कि इसने हनाफी स्कूल और मलिकी स्कूल बोथ को किया था तो इसने एनालॉजिकल रीजनिंग को भी काफ़ी इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया और बहुत इसमें फोर्स किया. बुक जो है द अल रिसाला ऑफ इमाम शैफी वाज कंसिडर्ड एज द ओनली अथॉरिटेटिव बुक ऑफ दिस इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस. इस बुक में ही डिस्कस भी किया है और इंटरप्रेट भी किया है इजमास को. इजमास बेसिकली क्या होते हैं? इजमास होते हैं कंसेंस जो कि वेरियस जूरिस्ट ने बताए हैं और कियास जो है उसका मतलब है एनालॉजिकल रीजनिंग और इज्तिहाद है. इज्तिहाद का मतलब होता है जो पर्सनल रीजनिंग दी है एक ने जूरिस्ट ने अपनी स्कॉलर ने दी है वो पर्सनल रीजनिंग और इस्तिसिज्म जो है वो जूरिस्टिक प्रेफरेंस जिसने उसको दिया है. इख्तिलाफ जो है वो डिसएग्रीमेंट है और इसका ये जो बुक है द अल रिसाला ऑफ इमाम हिशाफी जो है वो एक अथॉरिटेटिव बुक है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की. द फॉलोअर्स जो हैं वो बेसिकली इसमें इजिप्ट के हैं, सर्दर्न अरेबिया के हैं, साउथ ईस्ट एशिया के हैं, इंडोनेशिया के हैं और मलेशिया के हैं. तो शैफी स्कूल बेसिकली वी कैन से दैट इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हनाबली ऑफ about the two combinations of Hanafi school and the Maliki school. Now, if we talk about the Hanabali school is from 780 AD to 855 AD. The founder is the Ahmad bin Hanbal. He is the founder of School of Islamic Jurisprudence and he found the Hanabali school in 241. That means 855. He is the disciple of Imam Shafi and supports Hadith. इन्होंने हदीस को सपोर्ट किया था और इमाम शफीफ के ये डिसाइपल हैं. ये स्ट्रांगली अपोज करते हैं इज्तिहाद मेथड्स को. दे वर वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट एंड स्ट्रिक्टली कन्फर्म टू द प्रिंसिपल ऑफ हदीस. जो हदीस में एक प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं उस पर ये ज़्यादा निर्भर करते हैं, उनको बहुत वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. देयर मेथोलॉजी डिपेंड ऑन कुरान, इजमा, सुन्नत. इनकी मेथोलॉजी इन पे डिपेंड करती है हनाबली स्कूल की. हनाबली स्कूल की जो थ्योरी है ही इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ ट्रेसिंग द रूट ऑफ सुन्ना. कि क्या थ्योरी है, रूट क्या है इनकी, ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ सुन्ना एंड हदीस एंड ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ ऑल हिज क्वेश्चंस. His theory was to return to the sunnah of the prophet. When the Imam Shafi left for Baghdad, जब ये बगदाद चले गए तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि अहमद बिन हनबल जो है was the only one after him who is the better jurist after.
अपने जाने के बाद उन्होंने अहमद बिन हनबल को अपना पूरा का पूरा दारोमदार दे दिया। फॉलोवर्स जो हैं वो बेसिकली सीरिया, फ़लस्तीन और सऊदी अरेबिया के हैं। तो basic now I think you are able to cope up with the Hanbali school and the Shafi school, which will give you a rough idea that who was the founder, what was his theories, and which all countries are the followers. When you talk about India, then no one has such a followers of the Shafi school or the Hanbali school. They are not. And I think you were able to understand very well for these two schools. See you all with the next videos. Do like, share, and please subscribe the channel. It highly motivates me to make more and explain you more about the Shia schools. The whole Shia school I have already covered with the Hanafi and the Maliki. You can subscribe to my channel, or the link is also done with there to know more about, because the whole question comes for a 15 marks, which says that you should know but that what was the need of the different schools, what was the purpose of different schools in Muslims law, what inspired the jurists to have the two different schools, and what is the explanation of each school. It comes in the 15 marks. I hope you like my video. Thank you so much, and see you next time with the more videos for the Shia schools, which are not more, and I think I'll be able to cover all of the Shia schools in one video only. Thank you for now. Bye bye.